कहानी की शुरुआत में हमें एमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफी परेशान थी क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। इसलिए वह गुस्से में उसकी रिंग वहीं छोड़कर न्यू ऑर्लिन्स के लिए निकल जाती है। शहर से बाहर जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है, लेकिन एमा कॉल पिक नहीं करती, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे वॉइस मेल भेजता है। इसीलिए उसकी इन हरकतों से परेशान होकर एमा रेडियो ऑन करती है। रेडियो में न्यूज आती है कि बिजली काटने से पूरे शहर में ब्लैकू हो गया है। तभी उसका फोन फिर से बजता है और जैसे ही वह नीचे देखती है तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एमा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एमा को होश आता है तो वह अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है। साथ ही उसके पैर में चोट भी लगी होती है और उसे किसी ने जंजीर से बांधा होता है। वह अपने पैर को जंजीरों से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई अपनी चीजों पर पड़ती है। इसलिए एमा एक स्टिक की हेल्प से अपने फोन को वापस पाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं होता है। उसी समय उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वहीं थोड़ी देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है और उसी ने एमा को यहाँ पर जंजीर से बांधा होता है। वह एमा के लिए खाना लेकर आया था। एमा उससे उसे वहाँ से आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। फिर जैक कहता है कि वह उसे बाहर जाने नहीं दे सकता है। इसके बाद वह उसे एक बैसाखी भी देता है ताकि एमा उसकी हेल्प से चल सके। एमा कहती है कि अगर उसने उसे आजाद नहीं किया तो उसका बॉयफ्रेंड पुलिस को उसके गुम होने के बारे में बता देगा, जिससे पुलिस उसे आसानी से ढूंढ लेगी। पर जैक कहता है कि उसकी कोई भी तलाश नहीं करेगा क्योंकि ऊपर कोई बचा ही नहीं है। जैक जाने से पहले एमा को चाबी दे देता है, जिसकी हेल्प से एमा तुरंत खुद को आजाद करती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। एमा हार न मानते हुए चाबी की हेल्प से बैसाखी के एक सिरे को नुकीला कर देती है ताकि वह जैक पर हमला कर सके। इसलिए वह दरवाजे के पास इंतजार करती है, लेकिन जैक वापस नहीं आता। बहुत देर तक जैक के न आने पर एमा इंतजार करते करते थक जाती है। इसलिए वह एक प्लान बनाती है। वह एक कपड़े में आग लगाकर उसे एयर वेंट में फेंक देती है, जिससे फायर अलार्म बज जाता है। जैक जैसे ही दरवाजा खोलता है, एमा उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देता है। जिसके बाद एमा को जब होश आता है तब वह अपने सामने जैक को देखती है, जो उसे खाना देने के लिए आया था। साथ ही जैक उससे कहता है कि उसे उसको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। एमा फिर से उसे आजाद करने के लिए कहती है। जैक एमा से कहता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि पूरे शहर पर किसी खतरनाक चीज ने हमला किया है, इसीलिए वह उसके बंकर में सेफ है। जैक के हिसाब से बाहर की हवा में रेडिएशन है, इसीलिए कुछ सालों तक बंकर में रहना ही सुरक्षित होगा। जैक की बातें सुनकर एमा शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि जैक उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन जैक को पूरा यकीन है कि बाहर के सभी लोग मर चुके होंगे। तभी अचानक बंकर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। जैक कमरे से बाहर भागता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वह एमा के रूम को बंद कर देता है ताकि वह रूम से भाग न सके। कुछ घंटों बाद एक बार फिर से बंकर के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो सुनकर एमा चौंक जाती है। आवाज सुनकर एमा को लगता है कि जैसे बंकर के बाहर से कोई कार गुजर रही हो। किस्मत से उस समय उसके रूम का दरवाजा भी खुला होता है, इसीलिए वह कमरे से बाहर चली जाती है। बंकर में उसे खाने पीने के सामान से भरी ढेर सारी अलमारियां मिलती हैं। वहीं उसकी मुलाकात टाइसन नाम के एक आदमी से होती है। एमा उसके साथ मिलकर वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन टाइसन मना करते हुए कहता है कि बाहर की हवा में रेडिएशन है। उसी समय जैक भी वहां पर आ जाता है। वो एमा को बताता है कि उसने जो शोर सुना था, दरअसल में वो टाइसन से कुछ चीजें गिर गई थीं। इसके बाद वह एमा को पूरे बंकर में घुमाता है, जहां जैक ने बंकर को घर जैसा बना रखा था और खुद को बिजी रखने के लिए बहुत चीजें भी होती हैं। वहीं बंकर में खाने पीने का इतना सामान है कि यह लोग काफी सालों तक आराम से इस फूड सप्लाई की वजह से जिंदा रह सकते हैं। हालांकि वहां पर केवल एक ही बाथरूम होता है जो जैक के बेडरूम में था। इसीलिए जब एमा नहाने जाती है तो जैक एमा को दरवाजा बंद किए बिना नहाने को कहता है, क्योंकि उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं होता है। जिसके बाद एमा एक पर्दे से बाथरूम को बंद करने के बाद नहाती है। कुछ समय बाद बिजली में उतार चढ़ाव होने लगता है, जिसे देखकर एमा कहती है कि यह पास से गुजरने वाली कोई कार हो सकती है। लेकिन जैक कहता है कि बाहर कोई भी इंसान जिंदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई बाहर जिंदा होता तो रेडियो पर सिग्नल जरूर आता। खैर, अब जैक ग्रेस नाम की एक लड़की के बारे में भी बताता है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि ग्रेस अब भी उसके साथ है या नहीं। लेकिन एमा को उस पर शक हो जाता है और एमा के बार बार कहने पर जैक उसे मेन गेट के पास ले जाता है और उसे खिड़की से दिखाता है, जहां एमा बाहर मरे हुए स्वरों को देखती है। जैक उसे बताता है कि वह जहरीली हवा से मारे गए थे, लेकिन तभी एमा वहां एक ट्रक पर खून के धब्बे देखकर जैक पर शक करने लगती है। जिसके बाद टाइसन और एमा जैक के बारे में बात करते हैं। टाइसन जैक को कुछ समय पहले से ही जानता था। दरअसल जैक
जैक पहले सेना के लिए काम करता था और इस बंकर को बनाने में टायसन ने भी जैक की हेल्प की थी। एमा टायसन से कहती है कि उसे लगता है जैक झूठ बोल रहा है, लेकिन टायसन इससे सहमत नहीं होता क्योंकि उसने आसमान में एक रोशनी देखी थी जिससे वह इतना डर गया कि उसे जिंदा रहने के लिए मजबूरन बंकर में आना पड़ा, जिससे हड़बड़ी में उसके हाथ पर चोट भी लग गई थी। वहीं एमा उसे बताती है कि उसने कुछ समय पहले एक कार की आवाज सुनी थी। वो उसके बारे में और कुछ बता पाती कि तभी जैक वहां पर आ जाता है। वो उन्हें खाना खाने के लिए बुलाता है। रात के खाने के समय सबका मूड खराब होता है। मूड को सही करने के लिए टायसन कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों को सुनकर जैक का मूड और भी खराब हो जाता है और वह उस पर चिल्लाते हुए चुप रहने को कहता है। इससे एमा को एक आइडिया आता है और वह धीरे से टायसन के हाथ को छूते हुए उससे फ्लर्ट करने लगती है। यह देखकर जैक को जलन होने लगती है, इसलिए जैक चिल्लाते हुए एमा को दीवार पर धक्का दे देता है, जिस पर एमा माफी मांगने का नाटक करते हुए धीरे से उसके बेल्ट से चाबी को चुरा लेती है। उसी समय बंकर के ऊपर से एक और कार गुजरने की आवाज आती है, जिससे जैक का ध्यान भटक जाता है और एमा उस पर बोतल से वार करती है और वहां से भाग जाती है। वह मेन गेट तक पहुंचती है और तुरंत ही पहले दरवाजे को खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन जब वह दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वह उससे नहीं खुलता। इसी दौरान बाहर एक कार रुकती है और जैसे ही एमा उसे देखती है तो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। कार से एक औरत बाहर आती है जो बंकर के अंदर आने की भीख मांगती है, लेकिन जब एमा उस औरत के चेहरे को देखती है तो वह काफी हैरान हो जाती है क्योंकि औरत का चेहरा किसी वजह से जल गया होता है। एमा को यकीन हो जाता है कि जैक उससे झूठ नहीं बोल रहा था। आखिर में हार मानकर एमा वापस अंदर चली जाती है। खैर, अब बातचीत के दौरान जैक उसे बताता है कि उसकी वजह से ही एमा की कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन यह उसने जानबूझकर नहीं किया था। जब ऊपर अचानक हमला हुआ था तब वह घबरा गया था और अपने बंकर तक पहुंचने के लिए बहुत तेज कार चला रहा था, जिसकी वजह से उसकी कार एमा की कार से टकरा गई थी। इसके बाद जैक एमा को पहनने के लिए ग्रेस के कुछ पुराने कपड़े देता है और जब एमा जैक पर बोतल के हमले से कटे हुए हिस्से को सील रही होती है तब बातचीत के दौरान यह दोनों एक दूसरे से काफी बात करते हैं। जैक एमा को ग्रेस के बारे में बताते हुए कहता है कि ग्रेस उसकी बेटी थी, उसकी वाइफ उसे शिकागो लेकर चली गई। फिर जैक एमा को अपनी बेटी की फोटो भी दिखाता है, जिसके बाद अब तीनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। वह एक साथ खाना बनाते हैं, खेल खेलते हैं और अपने जीवन के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। एमा ने मैगजीन पर डूडल बनाते हुए बताया कि वो एक फैशन डिजाइनर हुआ करती थी। फिर वह अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। एक दिन अचानक बंकर हिलने लगता है। इन्हें पता चलता है कि हेलीकॉप्टर वहां से गुजर रहे हैं। जैक को लगता है कि दुश्मन इस इलाके में जिंदा बचे लोगों की तलाश कर रहे होंगे, इसलिए वह बताता है कि वह अमेरिकी हेलीकॉप्टर नहीं है। इसी दौरान अचानक अलार्म बजने लगता है क्योंकि बंकर का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो गया था। अब क्योंकि वेंट के छोटे होने की वजह से एमा को सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए वेंट में भेजा जाता है, लेकिन जगह ज्यादा छोटी होने की वजह से उसे काफी मुश्किल होती है। लेकिन आखिरकार एमा मैकेनिकल रूम में पहुंच जाती है और जैक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। उसी समय एमा की नजर एक सीढ़ी पर पड़ती है जो एक खिड़की की छत की ओर जा रही थी। वह सीढ़ी की हेल्प से ऊपर की ओर चलने लगती है। खिड़की पर खून के धब्बे के साथ हेल्प लिखा हुआ था, जिसे देखकर एमा चौंक जाती है। जब वह नीचे उतरती है तो उसे ईयर रिंग मिलती है जिन पर खून लगा होता है, जिसके बाद एमा टायसन को ग्रेस की फोटो के साथ ईयर रिंग दिखाती है जो ग्रेस के फोटो वाले ईयर रिंग से मैच हो गए थे। लेकिन टायसन कहता है कि इस फोटो वाली लड़की का नाम क्लारा है जो अपनी बहन के साथ हाई स्कूल गई थी और 2 साल पहले गायब हो गई थी। अब एमा जब उसे अंदर से खरोचे गए हेल्प वर्ड के बारे में बताती है तभी जैक की किताब से एक और फोटो गिरती है जिसमें वह और क्लारा दोनों साथ में होते हैं। ये देखकर दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फोटो में क्लारा ने वही शर्ट पहनी होती है जो एमा ने प्रेजेंट में पहनी हुई है, जिसका मतलब है कि जैक ने उसे मार डाला। टायसन और एमा इस बारे में बात करने लगते हैं कि अब इन्हें जैक से कैसे छुटकारा मिलेगा। वहीं कुछ समय बाद एमा जब बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो बाथरूम के पर्दे को देखकर उसे एक सूट बनाने का ख्याल आता है ताकि जब वह यहाँ से बाहर निकले तो बाहर की जहरीली हवा का असर उस पर ना हो। इसलिए शाम को जब जैक एक पुरानी VHS फिल्म देख रहा होता है तब टायसन एक कैंची को अपने कपड़े में छिपा लेता है ताकि वह इसे एमा को दे सके। इसके बाद वह जैक को बताता है कि एमा जब मैकेनिकल रूम में गई थी तब वह दूषित हो गई थी, जिसकी वजह से बाथरूम में लगे पर्दे भी दूषित हो गए हैं। यह जानने के बाद जैक उन पर्दों को फेंक देता है। जैक के कूड़े में पर्दे फेंकने के बाद एमा चुपचाप उन पर्दों को अपने रूम में छिपा देती है। दूसरी तरफ कुछ दिनों के लिए एमा अपने कमरे में सूट पर काम करना शुरू कर देती है, जिसमें वह बंकर के चारों ओर मौजूद चीजों का यूज करती है, जैसे मास्क के लिए
प्लास्टिक की बोतलें। सूट बनाने के दौरान वह जब भी जैक के आने की आहट सुनती है तब वह तुरंत ही सारी चीजें अपने गद्दे के नीचे छिपा लेती है। एक दिन जैक ने एमा और टायसन से कैबिनेट में से एक बैरल निकलवाया और बताया कि इसके अंदर एक बहुत खतरनाक एसिड है। उसने यह भी बताया कि उसे टायसन के बिस्तर में कुछ चीजें मिली थी। जैक टायसन से उन चीजों के बारे में पूछता है। टायसन अपने प्लान को बचाने के लिए झूठ बोल देता है और कहता है कि वह एक हथियार बनाने के लिए उन चीजों को ले गया था क्योंकि वह चाहता था कि एमा उसकी इज्जत करे जैसे वह जैक की करती है। यहाँ टायसन जैक से माफी भी मांगता है और जैक उसकी बात मानकर उसे माफ कर देता है, लेकिन अचानक वो टायसन के सिर में गोली मार देता है। ये देखकर एमा बुरी तरह से डर जाती है। जैक उसके करीब आता है और कहता है कि उसने यह उसके लिए ही किया है क्योंकि अगर टायसन हथियार बना लेता तो वो उसे चोट पहुंचा सकता था। इसके बाद जैक उसे उसके कमरे में भेज देता है। एमा टायसन की मौत से काफी दुखी होती है और वह टायसन की आईडी को देखते हुए उसे याद करने लगती है। जैक नहाकर एमा के पास आता है। वो एमा को कुछ आइसक्रीम देते हुए कहता है कि अब वह दोनों यहाँ पर एक परिवार की तरह रह सकते हैं। जैक के जाने के बाद एमा को उसके वॉलेट में टायसन का कॉलेज का बस टिकट मिलता है, जिसे देखकर वह फैसला करती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। इसीलिए एमा वहां से बाहर निकलने के लिए सूट पर काम करना शुरू कर देती है। सूट बनाने के दौरान जब वह जैक के आने की आवाज सुनती है तो जल्दी से सब कुछ छिपा देती है, लेकिन गलती से मास्क छूट जाता है, इसीलिए वह उसे वेंट में छिपा देती है। जैक उसे रात के खाने पर बुलाने के लिए आया होता है, तभी वेंट का एक स्क्रू गिर जाता है, इसलिए वह वेंट की जांच करता है, लेकिन उसे मास्क नहीं मिलता। वो एमा से यह पूछने के लिए मुड़ता है कि वेंट का ढक्कन ढीला क्यों है। तभी उसे गद्दे के नीचे कुछ दिखाई देता है, इसीलिए वह एमा को दूर धकेलते हुए गद्दे को हटा देता है, जिससे वह सूट और बाकी की चीजों को देख लेता है। लेकिन एमा इस मौके का फायदा उठाकर कमरे से बाहर भाग जाती है। इसके बाद एमा एक केमिकल कूलेंट लेने के लिए जैक के कमरे में जाती है। यहाँ पर वो टायसन के शरीर को एसिड के अंदर पाती है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एमा एसिड की बैरल को उसकी ओर गिरा देती है। जैसे ही एसिड फैलने लगता है, एमा दरवाजे से कूद जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं जल्द ही एसिड के कारण वहां पर आग लग जाती है। दूसरी ओर एमा अपने कमरे से सूट को हासिल कर लेती है। जैक उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, इसलिए एमा उसके ऊपर शेल्फ गिरा देती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि आग मेन गेट तक फैल गई होती है, जिसकी वजह से एमा पतले वेंट के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। उधर जैक एमा को मारने के लिए वेंट पर चाकू से वार करने लगता है, लेकिन वो हर बार बच जाती है। इसके बाद जैक उसके पैर को पकड़कर खींच लेता है, लेकिन एमा उस पर तब तक अपने पैरों से वार करती है जब तक कि वो उसे छोड़ नहीं देता। काफी कोशिश के बाद आखिर वह दूसरे कमरे में पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर एमा सूट को पहन लेती है और सूट के फटे हुए हिस्से को सील करने के लिए उस पर टेप लगा देती है। फिर वह सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है और ताला तोड़ने के लिए कूलेंट का यूज करती है। काफी कोशिशों के बाद ताला तोड़कर वह बंकर से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। वहीं बाहर उसे जैक का ट्रक दिखाई देता है। जैक के ट्रक की ओर भागने से पहले एमा ध्यान से चारों ओर देखती है। जैसे ही वो लड़खड़ाकर आगे जाती है, गलती से उसका सूट फट जाता है, इसलिए वो उसे टेप से सील कर देती है। उसी वक्त उसे एक शोर सुनाई देता है और जब वह ऊपर देखती है तो ऊपर उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ की हवा साफ है। वह अपना मास्क हटाती है और सुरक्षित होने की खुशी में गहरी सांस लेती है। तभी आसमान में एक और आवाज गूंजती है और एमा को दूर से एक शिप दिखाई देता है। तभी उसे वहीं पास की झाड़ियों में कुछ हिलते हुए दिखता है, इसलिए वो यह सोचकर कि जरूर वहां जैक होगा, वो छिप जाती है। उसी वक्त आग की वजह से बंकर में विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट से शिप अलर्ट हो जाता है और वो खेत की ओर उड़ने लगता है। जैसे जैसे वो करीब आता है, एमा शिप को देखकर चौंक जाती है क्योंकि यह कोई आम शिप नहीं होता, बल्कि यह एक एलियन स्पेस शिप होता है। एमा एलियन स्पेस शिप को देखकर बहुत डर जाती है और वह उससे बचने के लिए गाड़ी के अंदर छिप जाती है, लेकिन उसमें कोई चाबी नहीं होती। इसके बाद वह घायल औरत की कार में जाने की कोशिश करती है। तभी अलार्म बज उठता है और एलियंस उसके करीब आ रहे होते हैं, इसलिए एमा शेड में छिप जाती है। वो दीवार में एक छेद की हेल्प से बाहर देखने की कोशिश करती है। बाहर उसे एक एलियन दिखाई देता है जो कार की जांच कर रहा होता है। वही एमा उस औरत की लाश के पास कार की चाबियां ढूंढती है। तभी एलियन शेड में उसे देखने ही वाला होता है कि एमा कार के अलार्म को बजा देती है, जिस वजह से एलियन वापस कार को देखने चला जाता है। दूसरी तरफ एमा चुपचाप शेड से बाहर निकलती है और दूसरे घर की ओर भागती है, लेकिन एलियन उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी वह दोनों अचानक रुक जाते हैं क्योंकि यह शोर एक बड़े मदर एलियन स्पेसशिप का होता है जो वहां पर हर तरफ जहरीली गैस फैला रहा होता है। टायसन इसी रोशनी की बात कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह एक एलियन स्पेसशिप है। वहां पर चारों तरफ जहरीली गैस को फैलता हुआ देख एमा अपना मास्क लेने के लिए दौड़ती है और वह गैस फैलने से ठीक पहले मास्क को वापस पहन लेती है।
इसके बाद एमा ट्रक में छिप जाती है। तभी एलियन दरवाजा बंद कर देता है। एमा आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही अचानक स्पेसशिप कार को ऊपर की ओर खींचने लगता है। एमा को ट्रक में एक लाइटर और एक शराब की बोतल मिलती है, जिसकी हेल्प से वो तुरंत ही एक बम बना लेती है। वहीं जैसे ही कार स्पेसशिप के काफी करीब पहुंच जाती है तो वह उस स्पेसशिप पर बम फेंक देती है, जिससे स्पेसशिप के अंदर विस्फोट हो जाता है। इस वजह से एमा की कार नीचे गिर जाती है। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कार की वजह से एमा की जान बच जाती है। वहीं स्पेसशिप मैदान के बीच में गिर जाता है। इसके बाद एमा उस औरत की कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। भागते समय उसकी कार एक मेल बॉक्स से टकराती है, जिस पर 10 क्लोवर फील्ड लिखा हुआ था। कुछ समय बाद कार के रेडियो पर जिंदा बचे लोगों के बारे में बताया जाता है कि जो भी जिंदा बचे हैं वो लोग हमें बोटन रूज में मिले और बाकी के सर्वाइवर्स भी वहीं मिलेंगे। वहीं एक दूसरे ग्रुप के बारे में भी बताया जाता है जो ह्यूस्टन में एलियंस से लड़ रहे होते हैं। एमा बैटन रूस जाने के बजाय एलियंस से लड़ने के लिए ह्यूस्टन जाने का फैसला करती है और इसी के साथ यह अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।